बारे में एक मैंने बताया था कि जो लाहौल स्पीति में, ठीक है, जो उदयपुर नाम है वो लाहौल स्पीति में आज, वहां पे एक मंदिर है, ठीक है, मृकुला देवी का मंदिर। तो उसकी जो मूर्ति स्थापित की थी, उसने जो मंदिर बनाया था वो प्रताप सिंह बर्मन ने वहां पे मूर्ति की स्थापना की थी। और ये शायद रह गया था, पर क्वेश्चन के जरिए मैंने बता दिया था। देख लिया था ना आपने वो जो क्वेश्चन भेजा था, तो वो ठीक है, ध्यान रखना है कि जो उदयपुर में जो लाहौल स्पीति का उदयपुर है, जो बाद में उदयपुर नाम पड़ा, पहले उसका पुराना नाम था मृकुल, ठीक है, उसमें लिखा भी होगा क्वेश्चन में मृकुल, ठीक है। तो जो मृकुल मृकुल करके जो नाम है वो मृकुला देवी टेम्पल के नाम से था। उसकी मूर्ति स्थापना किसने की थी? चंबा के राजा थे ये प्रताप सिंह बर्मन, ठीक है। वो रह गया था, उसके बारे में बताना, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो उमेद सिंह है, इसके बारे में हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट राजा है राज सिंह, ठीक है, ये भी हमने थोड़ा सा देखा ही था, ये देखा था हमने 1764 एडी में, ठीक है। अच्छा, मेरे को पहले ये बताइए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं इस टाइम पे, शास्त्रीय भाषाएं भारत में? हाँ जी, याद है किसी को? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 क्लासिकल लैंग्वेज 11 है, बिल्कुल ठीक है, 11 है। पहले कितनी थी और अब कितनी ऐड की गई इस साल 2024 में, पिछले साल? 5 और ऐड हुई। अब 5 ऐड कौन सी हुई हैं? तो उसमें बांग्ला, मराठी, ठीक है, और असमी, ठीक है, हाँ, बांग्ला, मराठी, असमी और पाली और प्राकृत। पाली प्राकृत पुरानी है, ठीक है, और बंगाली, बांग्ला मतलब, और असमी और मराठी, ये 5 जो हैं वो ऐड हुई हैं। 6 कौन कौन सी हैं? और सबसे पहले जो है वो संस्कृत को नहीं दिया गया था, 2004 में तमिल भाषा को दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, फिर 2005 में संस्कृत को दिया गया था, फिर उसके बाद 2008 में मलयालम और कन्नड़ को दिया गया, उसके बाद 2013 में, सॉरी, मलयालम को नहीं, तेलुगु और कन्नड़ को दिया गया था 2008 में, मलयालम को दिया गया था 2013 में, और उड़िया को दिया गया था 2014 में। तो इस तरह से ये 6 भाषाएं 2004 से 14 तक गई। अब 2024 में 5 और ऐड हो गई, तो 6 और 5 11 बनी, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज का इन्होंने मतलब अमेंडमेंट्स भी की है, ठीक है, चेंज भी किया है कुछ चीजें, वो मैंने किया भी था डिस्कस। चलिए, राज सिंह 1764 में राजा बना था, ठीक है, और जब इसके पिता की डेथ हुई थी, क्योंकि इसके पिता जो है उमेद सिंह, उनकी जवानी में डेथ हो गई थी, जल्दी डेथ हो गई थी 39 साल की एज में ही, ठीक है। तो ये छोटे ही थे जब ये राजगद्दी पे बैठे, तो ये मात्र 8-9 साल के ही थे, और इसी बात का फायदा जो है वो राजा घमंड चंद, ठीक है, घमंड चंद ने जो है वो ये मतलब कुछ फायदा तो लिया था। फायदा लेने का मतलब ये है कि कुछ चीजें वहां से उसने करी थी कैप्चर, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि बाद में जब ये बड़ा होगा तो ये किसका कंटेम्परेरी होगा, क्योंकि बाद में राजा संसार चंद भी आ जाएगा। तो 1775 में राजा संसार चंद जब राजा बनेगा, हालांकि वो भी छोटी उम्र का होगा, बट ये इसको मार देता है। और ये कहाँ मारता है? तो मैंने आपको बताया था 1786 में नेरेटी की युद्ध, ठीक है। और ये जो नेरेटी का युद्ध है वो कहाँ हुआ था? नेरेटी तो पता है, पर नेरेटी कहाँ है? कांगड़ा में। हाँ, शाहपुर के समीप एक गांव है नेरेटी, वहां पे 1786 में राज सिंह और संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राज सिंह को मार दिया गया था संसार चंद के द्वारा। और वही जो एरिया जो मैंने कल बताया था, जो प्रताप सिंह बर्मन ने कभी चंबा के राजा को सॉरी कांगड़ा के राजा को हरा करके उसने जो एरिया कैप्चर किया था वो वापस कांगड़ा में ले लेता है, ठीक है।
ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ही है। इसके अलावा दूसरा जो मेन कारण, मेन इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि जो राज सिंह है इसने बसोली को भी कैप्चर किया था 1782 में, ठीक है। बसोली ये आपका जम्मू का एरिया है, ठीक है। बसोली पेंटिंग बहुत ही पुरानी और फेमस पेंटिंग, बसोली पहाड़ी पेंटिंग सबसे पुरानी मानी जाती है। तो बसोली का एरिया भी इसने जो है वो कैप्चर किया था 1782 में। और जो पेंटिंग्स वगैरह हैं इसके टाइम पे वहाँ पे वो भी थे, क्या बोलते हैं उसको हम, पेंटर्स, ठीक है, राज सिंह के टाइम पे। जैसे नाम आपको याद भी होंगे, याद है किसी को पेंटर, 3-4 पेंटर बहुत मशहूर थे, तो इसके दरबार में हाँ जी, रंजन, छज्जू, ठीक है, पता नहीं अब कैसे लिखते हैं इनको, छज्जू, ठीक है, आप ऐसे देख लो कैसे लिखना है उसको, तो छोड़ो, चलो मैं लिख के देता हूँ। ये नाम थोड़े से पहाड़ी पुराने नाम है, छज्जू, रांझू, अरकू, ठीक है, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही ये राज सिंह के दरबार में पेंटर थे, ठीक है। और यही जो है वो राज सिंह ने इनको काफी ज्यादा जो है वो ये पैटर्नाइज किया था, मतलब इनको काफी ज्यादा जो है वो फेवर्स किए थे, ठीक है। छज्जू, रांझू, हरकू, तो ये तो 3 नाम इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि जो भी चंबा की जो पेंटिंग्स की जो और मतलब एक तरह से फ्लरिश हुई, फली फूली, वो भी राज सिंह के टाइम पे फली फूली। हालांकि जो चंबा पेंटिंग्स की शुरुआत है, ठीक है, हालांकि वो ज्यादा चमकी नहीं थी, फ्लरिश नहीं हुई थी, फली फूली नहीं थी, बट वो उदय सिंह के टाइम पे होगी। और उदय सिंह वो ही है जो बार्बर वाला है, ठीक है, वो भी मैंने शायद क्वेश्चन भेजा था। तो जो बार्बर वाला जो वो है कंसेप्ट, मतलब जिसने अपने दामाद को वजीर बना दिया, ठीक है, तो वो था ये। तो उसके टाइम पे उसने शुरुआत कर दी थी पेंटिंग्स की, मगर वो जो पहचान, वो जो फ्लरिश जो हुई, वो इसके टाइम पे हुई, क्योंकि छज्जू, रांझू, हरकू ये बहुत ही फेमस थे। एक्चुअल में ये गुलेर के पेंटर थे, बट ये वहां पे जाकर चंबा के राजा राज सिंह के लिए काम करते थे। अब ये क्यों करते थे? क्योंकि देखिए जो गुलेर था, गुलेर जो था वो पहले प्रताप सिंह बर्मन के टाइम पे किसका था, ठीक है, ये आपको पता होगा, मैंने बताया था कि गुलेर जो एरिया है वो गुलेर के राजा को हराया था उसने, तो गुलेर के कुछ जो आदमी थे वो वहां पे उसके साथ काम करते थे। तो ये उस टाइम पे बात है जब राज सिंह ने, ये तो वैसे ये गुलेर के ही पेंटर, बट वो करते काम चंबा के राजा के लिए थे, राज सिंह के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा 2-3 चीजें इसकी याद रखनी है, खासकर नेरेटिव का यूज ज्यादा आता है इसका। नेक्स्ट है चरहट सिंह, ठीक है, चरहट सिंह, इसका नाम भी पहले सुना है हमने, ठीक है। चरहट सिंह कौन थे? 1808 में लगभग ये राजा बनता है। अब ऐसे तो एक राजा और भी है इसके पीछे, जीत सिंह, ठीक है, बट उसका क्वेश्चन वगैरह मैंने देखा नहीं, ज्यादा इतना आता नहीं है। चरहट सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चरहट सिंह जो है ये भी एक छोटी उम्र में राजा बन जाता है, बट ये जो है इनके टाइम पे एक वजीर हुआ करता था, ठीक है। वैसे तो वजीर का नाम इम्पोर्टेंट है, नत्थु वजीर, वजीर नत्थु। तो नत्थु वजीर जो है ये इनका वजीर हुआ करता था। वैसे तो जीत सिंह का भी था वो, बट चरहट सिंह का ज्यादा फेमस रहा है ये वजीर नत्थु, ठीक है, नत्थु वजीर। अभी क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि वजीर नत्थु वजीर जो है वो चंबा के किस राजा का वजीर था, ठीक है, किसके समय पे किसने शासनकाल पे थे, तो वो चरहट सिंह का था। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है इसका, तो मैंने ये आपको नूरपुर की हिस्ट्री में बताया था कि ये नूरपुर के राजा वीर सिंह के, ठीक है, रिश्तेदार थे। और उसको जो है वो महाराजा रणजीत सिंह ने जब कैप्चर किया था नूरपुर, तो उसने उसको बंदी बनाया, ठीक है, और चरहट सिंह ने उसको पैसे देके छुड़वाया। तो एक तो ये फैक्ट है कि किसने
नूरपुर के राजा वीर सिंह को छुड़वाया था वो थे चरहट सिंह चंबा के राजा, ठीक है। और जो नत्थो वजीर है वो इन्हीं के शासनकाल में उनकी मृत्यु हो जाएगी और वजीर फिर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट ये वजीर जो है वो उसके लिए उसने काफी काम किया था, इसलिए ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नत्थो वजीर का क्या रोल था चरहट सिंह में, तो इसलिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके लिए उसने मंदिर वगैरह बनवाए थे नत्थो वजीर ने, ठीक है। फिर जो सिखों के साथ कुछ क्लैशेस हुए थे जोरावर सिंह के टाइम पे, उसके लिए उसने काम किया था। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या क्या काम किए थे ना इतने डिटेल में, बट ये जरूर है कि इसका वजीर कौन था, ठीक है, चरहट सिंह का था। तो ये आपने नाम याद रखना है। इसके अलावा इसके समय पे फर्स्ट यूरोपियन आया था, ठीक है। चरहट सिंह के टाइम पे फर्स्ट यूरोपियन ने विजिट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। और वो कौन था? 1838 में, 1838, ठीक है। और वो थे 1836 या 39, ठीक है, 39 कर लेंगे, मिस्टर विगने, ठीक है। ये नाम शायद मैंने कांगड़ा में भी बताया था। यस सर। तो मिस्टर विगने, और ये क्वेश्चन चंबा के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है ये, कि एक तो ऐसे पूछा जाता है कि चंबा में विजिट करने वाला, ठीक है, चंबा में विजिट करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मिस्टर विगने, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मिस्टर विगने जब 1839 में का चंबा आए थे तो वहां के राजा कौन थे, ठीक है। ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो चरहट सिंह थे उस टाइम पे, क्योंकि 1839 में आया था और 1839 में चरहट सिंह ही राजा थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नत्थो वजीर इस टाइम पे मर चुका है वैसे 1839 में, इस टाइम पे यहाँ का वजीर भागा वजीर होगा, ठीक है। वजीरों के नाम आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नत्थो वजीर। चलिए, तो ये याद रख लेना है आपने कि फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था? मिस्टर विगने। इसके साथ साथ 1939 में, ठीक है, सॉरी 1839 में ही जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम भी उसने भी विजिट किया था, और ये आई थिंक हाई कोर्ट के पेपर में आया भी, ठीक है। पता नहीं यही इसका क्वेश्चन कि विगने के बारे में था, बट आया जरूर, ठीक है, हाई कोर्ट में आया था पिछले साल। तो ध्यान रखिएगा कि इसी वर्ष 1839 में ही, ठीक है, जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, वैसे इसके बारे में मैंने किया है डिस्कस, कौन था ये अलेक्जेंडर कनिंगम, पता है आपको? देखिए, अलेक्जेंडर कनिंगम जो था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट, उसका फाउंडर डायरेक्टर जनरल था, ठीक है। 1861 में ये फाउंडर डायरेक्टर जनरल बना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारी जो खुदाई वगैरह होती है, पुरानी चीजों को देखा जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा, उनकी एज पता लगाया जाता है, ये सारी चीजें, इवन राजाओं की हिस्ट्री पढ़ी जाती है, ठीक है, सोर्सेज के द्वारा, लिटरेरी सोर्सेज हो चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हो, इन चीजों को देखने के लिए ये इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट शुरू किया था। हालांकि वो एक एक्ट के थ्रू लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था, बट जो अलेक्जेंडर कनिंगम है इसको पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1861 में, ठीक है, ये बना दिया था। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे खत्म हो गई थी 1858 में, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल था यहाँ पे, तो 1861 में इसको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम को। तो ये भी पहले वहां पे विजिट किया था चंबा में। तो मिस्टर विगने was the first European who visited Chamba during the tenure of Charahat Singh as well as Alexander Cunningham, ये भी आपने याद रखना है कौन थे, ये भी पता है। और अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में कांगड़ा में मैंने बताया है, मूलक्राफ्ट और अलेक्जेंडर कनिंगम,
ठीक है, मंडी में भी पढ़ेंगे आप, मंडी जब पढ़ेंगे आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही बताया था, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर कनिंघम द सेन वंश केम फ्रॉम बंगाल। ठीक है, मतलब बंगाल का वंश है सेन, ये मैंने किया है डिस्कस पहले भी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कांगड़ा की, मंडी की, चंबा की, कुल्लू की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, वहां की जो वंशावलियां हैं राजाओं की, उसको उसने सीक्वेंस में लगाने की कोशिश की थी, और जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के ही बताए हुए राजाओं की हम चीजें पढ़ते हैं, मतलब उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम और विलियम मोरक्राफ्ट बोथ वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन के लिए हिमाचल की। नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके टाइम का। देखिए चरहट सिंह के 3-4 क्वेश्चन बता दिए मैंने, एक और क्वेश्चन है, जब 1844 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है, चरहट सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1844 में। तो देखिए ये लास्ट रूलर था जिसकी पत्नी जो है वो सती हुई थी। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चंबा रियासत, चरहट सिंह, जिसकी पत्नी जो है वो सती हुई थी। ठीक है, इसके बाद की जो वाइफ्स होंगी राजाओं की, वो सती नहीं होगी। ठीक है, सो ही वॉज द लास्ट राजा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कब इसकी मृत्यु हुई थी और किस राजा की पत्नी जो है वो अंतिम बार सती हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था, वैसे मैंने कल एक आपको हिंट के तौर पे बताया भी था, सती का कंसेप्ट कल भी आया था उमेद सिंह के टाइम पे, तो मैंने पूछा भी था कि उसकी वाइफ हुई थी कि नहीं हुई थी सती, तो बिल्कुल हुई थी, हालांकि उसने प्रॉमिस जरूर लिया था उससे। ठीक है, बीमा तो होना, बट मैंने बताया था आपको कि सोशल लाइफ में ये पॉसिबल था नहीं उस टाइम पे। बट लास्ट टाइम कब हुई थी? 1844 में, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर कानून बन चुका था 1829 में विलियम बेंटिक के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो चंबा से सती वॉज टोटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, टोटली अबॉलिश्ड, टोटली अबॉलिश हो गई थी, बट इसकी वाइफ को तो होना पड़ा था। ठीक है, यही हुई थी लास्ट सती। तो देखिए चरहट सिंह के बारे में क्वेश्चन, वीर सिंह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वजीर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया विग्ने और जनरल कनिंघम और सती के, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है चरहट सिंह के। नेक्स्ट जो राजा है ये शायद वैसे ही इम्पोर्टेंस इसकी जैसे चरहट सिंह की बताई मैंने। ठीक है, इसका नाम है श्री सिंह। देखिए श्री सिंह जो है वो 1844 में ही राजा बनेगा, ये चरहट सिंह का ही बेटा है। ठीक है, तो 1844 में जब उसकी मृत्यु होगी, तो ये जो राजा है ये भी बहुत छोटी एज में, देखो चंबा के जो राजा, जितने भी राजा बन रहे हैं, ये सिंगल डिजिट की एज है इनकी सभी की, मैक्सिमम की। ठीक है, ये भी 7 साल का था जब ये राजा बना था। तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है एग्जैक्टली बहुत ही छोटा था, इसलिए इसको, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वैसे तो ये बिठा दिया था राजा की गद्दी में, मगर इसके जो बोल सकते हैं ना कि एक जो संरक्षक था, एक तरह से पूरे जो डिसीजन लेता था इसके नाम पे, वो था, जिसका इंटरफेरेंस था ज्यादा, वो था लक्कड़ शाह ब्राह्मण। ठीक है, ये नाम सुना होगा, सुना है किसी ने, जिसने पढ़ा है? तो एक तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि चंबा की किस राजा के समय पे जो एक लक्कड़ शाह ब्राह्मण की जो इंटरफेरेंस थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, या उसके नाम पे वो उसका जो शासन चलता था, तो वो राजा कौन था? श्री सिंह। ठीक है, क्योंकि श्री सिंह था बहुत छोटी एज का, तो उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज बनती थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते थे, वो उसकी मदर के हाथों थे। ठीक है, वैसे तो मदर इसकी कोटोच प्रिंसेस थी कांगड़ा की, बट उसको जो है वो उसने जो दिया हुआ था, मतलब उसको हक दिया हुआ था, तो ब्राह्मण था ये लक्कड़ शाह ब्राह्मण, एक्चुअली था कहाँ का? तो बसोली का। ठीक है, बसोली से था ये ब्राह्मण, लक्कड़ शाह ब्राह्मण फ्रॉम बसोली। तो ये जो है वो
श्री सिंह के रूल की सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता था, मतलब यही काम कर रहा था एक्चुअल में। तो जितने भी मतलब कॉइन्स वगैरह जो इशू हुए तो लक्कड़ शाही के नाम से करवाए उसने इशू चंबा स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून वगैरह वो यही बनवाता था। इसका इंटरवेंशन बहुत बढ़ गया था। तो श्री सिंह जब बड़ा होता है, जब इसको मतलब पता लगता है, थोड़ी समझ आती है, मैच्योर होता है, तो लक्कड़ शाह जो है इसको वो साइड कर देता है लक्कड़ शाह को, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी जब राजा बनेगा और राज पता है कि रियल पावर मेरे पास ये, तो वो किसी का इंटरफेरेंस क्यों झेलेगा। जैसे आप हिस्ट्री में उसके टाइम पे पढ़ते हैं, अकबर के टाइम पे, ठीक है। अकबर भी जब छोटा था, जब वो राजा बना था, बादशाह बना था, पर उसके टाइम पे भी तो उसकी इंटरवेंशन थी बैरम खान की, जो उसका संरक्षक था, गार्डियन था। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी कंफ्यूजन था। तो ये लक्कड़ शाह नाम याद रखना है आपने। अब देखिए इसी के टाइम पे 1846 में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में पहला युद्ध हुआ था, लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया था। और जो भी एरिया था, जैसे मैंने कांगड़ा में बताया था, तो वो जो एरिया है लाहौर की संधि के बाद 1846 में जो हुई थी, इस युद्ध के बाद उसमें सिखों के अधीन जो एरिया थे, ठीक है, वो आगे अंग्रेजों के पास। अब देखिए ये जो बंदा है, अब अंग्रेजों का एरिया हो गया ये, तो श्री सिंह जो है वो वहां की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, चंबा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अंग्रेजों से हेल्प डिमांड करता है। अंग्रेजों से हेल्प की वो आज गुजारिश लगाता है कि भाई हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि जो इकोनॉमी है स्टेट की, मतलब जो रियासत की अर्थव्यवस्था है, वो शटर हो चुकी है, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो मिस मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहुत ज्यादा लक्कड़ शाह की वजह से रहा था। तो आप इसको प्लीज इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इसके लिए हेल्प की थी, और इसको एक मेजर, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, एक मेजर रैंक का आदमी है ब्लेयर रीड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये रीड की स्पेलिंग सिंगल ई होगा, वैसे डबल लगा दिए मैंने, ठीक है। तो मेजर ब्लेयर रीड, ये याद रखना है आपने, कौन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब जो भी उस टाइम पे थी अंग्रेज थे, उन्होंने इस आदमी को, मेजर रैंक के आदमी को, ब्लेयर रीड्स नाम था उसका, इसको चंबा रियासत का सुपरिटेंडेंट नियुक्त कर दिया था, ठीक है। सो मेजर ब्लेयर रीड was appointed as the superintendent, ठीक है, ऑफ चंबा। तो ये क्यों अपॉइंट किया, क्योंकि इसने जो लक्कड़ शाह ब्राह्मण के टाइम पे इकोनॉमी की प्रॉब्लम आई थी, इसने बोला कि इसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप मेरी मदद कीजिए। तो ये इन्होंने किया, इसको वहां पे अपॉइंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी बना था, ऐसी ये चीज हुई थी 1860s में हुई थी ये चीज, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि श्री सिंह के बारे में 1857 का रिवोल्ट हुआ, ठीक। तो 1857 के रिवोल्ट में जितने भी पहाड़ी शासक थे, उन्होंने चंबा के इंक्लूड करे थे, चंबा में ये था श्री सिंह, ठीक है। तो जितने भी पहाड़ी शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की थी, मदद की थी, ठीक है। उनको हेल्प किया था, उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। हालांकि उल्टा होना चाहिए था, अंग्रेजों की मदद क्यों करनी थी, बट उन्होंने की थी, सभी ने की थी, सिर्फ दूसरे के राजा को छोड़कर, तो इन्होंने हेल्प की थी। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय चंबा के राजा कौन थे। एक तो सिंपल क्वेश्चन ही आ गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसको जो है राज सिंह ने क्या किया था कि डलहौजी में अपने जो उसके वजीर थे मियां अवतार सिंह, उसकी अगुवाई में पूरी जो है वो अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की मदद करने के लिए, ताकि 1857 का जो विद्रोह है उसको दबा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि 1857 का विद्रोह जो है वो अंग्रेज दबा रहे थे, तो उन्होंने सप्रेस करने के लिए अपनी जो सेना की टुकड़ियां थी मियां अवतार सिंह के,
लीडरशिप में भेजी थी डलहौजी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बदले में इसको जो है वो 7 तोपों की सलामी दिलवाई गई। ठीक है, 7 तोपों की सलामी जब मिलती है तो वो आपको पता ही है कि इसकी अंग्रेजों का तो काम था ऐसा, उनसे काम निकलवाना और उनको खुश कर देना राजाओं को, और राजा यही चाहते थे कि अंग्रेज हमारी खुशामद कर दे, ऐसा उनको लगता था वैसे। ठीक है, मगर अंग्रेज तो अपना काम निकलवा रहे थे। ठीक है, सो 1857 रिवोल्ट जो है, इस समय चंबा के राजा ने डलहौजी भेज दिया। कौन? अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां अवतार सिंह। ठीक है, अवतार ही लिखते हैं, वैसे अवतार भी लिख सकते हो, बट अवतार सिंह है इसका नाम। सो मियां अवतार सिंह किसका वजीर था? इसकी लीडरशिप में इसने इसको कहाँ भेजा था? डलहौजी। ठीक है, ताकि क्यों भेजा था? टू सप्रेस द रिवोल्ट, ठीक है, ऑफ 1857, ताकि जो 1857 का जो विद्रोह है उसको दबाया जाए। ठीक है, उसको सप्रेस किया जा सके। तो मियां अवतार सिंह की लीडरशिप में अपनी सेना की टुकड़ी भेजकर ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम अंग्रेजों के साथ हैं। ठीक है, हम अंग्रेजों के साथ हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी मदद की। हालांकि मदद बाद में की है, इस मदद के बाद ही की है उन्होंने मदद, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना कि मेजर ब्लेयर रीड, वो 1860 में किया उन्होंने अपॉइंट। ठीक है, अभी नहीं किया है, ये मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया आपको। 1860 की बात है ये, 60-61। ठीक है, कब किया? क्योंकि अंग्रेजों की पहले मदद करेंगे तभी अंग्रेज आपकी करेंगे, ये तो था। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपने कि पहले ये काम हुआ था, उन्होंने मियां अवतार सिंह की जो हेल्प भेजी थी, तो बाद में फिर ये चीज की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए, इन्हीं के टाइम पे जो ब्लेयर रीड हैं, इन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए 2 डिमांड्स की थी, और वो कि 1863 में एक पोस्ट ऑफिस जो है, एक प्राइमरी स्कूल जो है, वो चंबा में इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट के काम है ये, पोस्ट ऑफिस एंड प्राइमरी स्कूल। इसीलिए अंग्रेजों ने ये थोड़ा डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी वहां पे, और ये टाइम है 1863। ठीक है, 1863 में जब ब्लेयर रीड बन चुके थे वहां के सुपरिटेंडेंट, तो उसने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए वहां पे कुछ डेवलपमेंट के काम दिखाने के लिए कर दिए, जैसे लाइक पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी स्कूल ओपन कर दिया। ठीक है, एजुकेशन और उसके ऊपर काम किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसने अंग्रेजों को कुछ और भी तो दिया था, पर वो क्या किया था उसने कि 99 ईयर्स की लीज पर चंबा के जंगल अंग्रेजों को दे। ठीक है, जो मर्जी कर लो आप, चंबा के जंगल अब आपके हवाले। ठीक है, और 99 ईयर्स लीज ऑफ चंबा फॉरेस्ट, चंबा के जो जंगल हैं वो लीज पे दे दिए गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शासक था चंबा का जिसने चंबा के जंगल लीज पे दे दिए थे अंग्रेजों को। ठीक है, 99 साल के लिए। सो दैट वाज श्री सिंह। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन और बनता है वैसे इसके ऊपर कि एक हेनरी लॉरेंस का कंसेप्ट भी आता है इसमें। ठीक है, कि 6 अप्रैल 1848 को जब हेनरी लॉरेंस हैं, ठीक है, हेनरी लॉरेंस ने यहाँ पे एक ट्रीटी की थी। ठीक है, पर चलो उसको रहने दो, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, मैंने देखा नहीं कभी, तो बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, पर इतना याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा है। श्री सिंह के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक है, ब्लेयर रीड वाला क्वेश्चन, पहला एंग्लो सिख वॉर किसके टाइम पे हुआ था? लक्कड़ शाह ब्राह्मण का कंसेप्ट भी यहीं से, बसोली से जो था, उसके टाइम के इंटरवेंशन पता होनी चाहिए। 1857 का रिवोल्ट, फिर उसने क्या किया उसके बदले में। ठीक है, ये चीजें, और 99 ईयर्स की लीज पे फॉरेस्ट दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है श्री सिंह के बारे में। नेक्स्ट जो शासक आएंगे यहाँ पे,
वो हम कल करेंगे। गोपाल सिंह, श्याम सिंह, भूरी सिंह कल खत्म हो जाएंगे।